अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आज हम आ रहे थे तो जहां पर हम होटल में ठहरे, मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कुछ बोल दीजिए। हमने कहा क्या सवाल है तुम्हारा? तो कहा वो चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए, चंदा चोरी पे कुछ बोल दीजिए। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे, तो मैंने इतना ही कहा अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए। बोलो बीजेपी वालों, बोलो भारत के प्रधानमंत्री कैसे राम माधव जाकर बात कर रहे हैं। अगर बात करने वाले का नाम राम माधव जो आरएसएस के नहीं होता, ओवैसी होता, तो टीवी वाले आसमान को सर पे उठा लेते थे। कैसा तुम पाकिस्तान से बात करे? अरे हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त पाकिस्तान का रुख नहीं किया, हमने भारत को अपना सरजमीन माना और मानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आज हम देख रहे हैं कि आज हमको एक तरफ से डराया जाता है, अखिलेश कहते हैं कि अगर वोट मुझे नहीं दोगे तो कभी चुनाव नहीं होगा। अखिलेश यादव ये क्यों भूल जाते कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो आजादी के बाद 50,000 मुसलमानों को उनके घर से बेघर कर दिया गया था। वो मुजफ्फरनगर का कांड जब हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के उस गलतियों की बिना पर आज हम देखते हैं कि बीजेपी इख्तिदार पर आकर बैठ गई और बोलते हैं कि चुनाव नहीं होगा। यही बात ममता बनर्जी ने कही थी बंगाल में, मगर आपने देख लिया क्या हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि जो एक तरफ डरा रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे कहा जा रहा है कि तुमको ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं पहले अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव की पार्टी में एक साहब ने हमको मोहन भगवत से मिला दिया, मोहन भगवत से हमको मिला दिया। खैर उसका भी जवाब देता हूं। याद रखो, तुम जो कुछ बोलोगे मैं हर एक का जवाब दूंगा। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी जबान को रोक सके। संविधान और जमहूरियत के दायरे में रहकर बोल रहा हूं।
एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनका नाम है मोहन यादव साहब। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक खबर छापी कि मोहन यादव साहब के परिवार ने जमीनात के कारोबार करके जहां पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विकास का काम करवाया, वहां पर मोहन यादव साहब और उनके परिवार ने उन जगह पर जमीन खरीदकर फायदा उठाया। बीजेपी का मुख्यमंत्री है और अखिलेश यादव उनकी ताईद में खड़े हो गए और खड़े होकर क्या किए कि नहीं नहीं, मोहन यादव को हटाने की बात हो रही है। अखिलेश यादव से हम पूछना चाह रहे हैं, वो यादव है और आप यादव हैं, तो यादव पे इल्जाम लगा तो आपके दिल और दिमाग में तकलीफ पहुंच गई। संभल में मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, नोटिसें दी जा रही हैं, अखिलेश को तकलीफ नहीं होती है। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए है कि यादव बीजेपी का होगा तो अखिलेश कूद कर उसकी मदद को जाएंगे, जो यादव नहीं होगा अखिलेश के पेट में दर्द नहीं होगा। और आप मुझे कहते हैं कि मोहन भगवत से मिलाते हैं। अरे नादानो, तुम्हारे नेता को तुम जाकर पूछो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री से तुम्हारे नेता को इतनी मोहब्बत क्यों है, बताओ मुझे। किस लिए मोहब्बत है बताओ। मोहब्बत की बुनियाद जात है और मैं तुम्हारे लिए पुकार रहा हूं, लड़ रहा हूं। ना मैं जात देख रहा हूं ना कुछ देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं मजलूम है तो इंसाफ मिलना चाहिए। ये अखिलेश की सियासत है कि यादव बीजेपी का होगा तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। ये पीडीए का असली चेहरा है आपके सामने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हमको मोहन भगवत से मिलाते हैं, अब जाकर तुम्हारे नेता से पूछो। बिहार में भी अखिलेश यादव अपने 5 मुस्लिम, कितने 2 या 4 मुस्लिम विधायक को बिहार भिजाए और हर जगह पर जाकर ओवैसी के बारे में बोलो, ओवैसी के बारे में बोलो। ऐसा लग रहा था कि हमारे सास ससुरे भी इतना नाम नहीं लेते, हमारा ही वजीफा पढ़ रहे थे। सीमांचल की जनता ने कहा कुछ नहीं, वोट कटेगा नहीं, मंजलिस को वोट जाएगा, पतंग छाप को वोट जाएगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। ए चश्मे उदू मुझको हिकारत सा ना देख, जिस पे कुदरत को नाज है वो इंसान हूं मैं। जिस पर कुदरत को नाज है इंसान हूं मैं। तुमको नाज होगा अखिलेश पर, तुम अपनी नाज करते रहो। अखिलेश को तड़प है तो मध्य प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री, जहां पर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, जहां पर शरीयत में मदाखलत की जा रही है, उस मुख्यमंत्री की क़यादत में, उसके लिए अखिलेश यादव मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी बचाव के लिए आ रहे हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों जो कहते हैं कि नहीं नहीं समाजवादी, अरे समाजवाद नहीं है, ये सिर्फ यादववाद की सियासत है, जिससे आपको निकलकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोग मुझसे पूछते हैं क्या वैसी तुम क्या सिर्फ मुसलमानों की बात करोगे? नहीं, मुसलमान की बात इसलिए करता हूं, दलित की बात इसलिए करता हूं कि सबसे ज्यादा जुल्म उन पर होता है।